नमस्कार, HTFD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं तौसीक आलम। पूरा भारत बंद है। ये जो भारत सरकार द्वारा जो 3 कृषि विधेयक पारित किया गया है जो किसान विरोधी है। आज देश का किसान जो है वो पहला बार ऐसा हुआ है कि देश का किसान सड़क पे है और सरकार आंख मूंदे हुए है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो किसान का मांग है उसको सरकार पूरा करे। इसको लेकर आज भारत बंद है। हमने भी सुबह पुठिया चौक गया था, वहाँ पे देखा कि बड़े संख्या में किसान आया हुआ है। हम लोगों ने वहाँ पे रोड पे धरने पे भी बैठे थे बहुत देर तक धरने पर बैठे। जी जी। और ये चलेगा, ये जो केंद्र सरकार का नीति है और राज्य सरकार का, ये किसान विरोधी नीति है जिससे आम किसान त्रस्त है। सर, कई किसान तो ऐसे ही आत्महत्या तो मानिए, उसको अनशन में आने के बाद जो है ना उसका मृत्यु हुआ। तो इस विषय में क्या दुखदजनक बात है? क्या है इस तरह की? भारत का किसान का स्थिति ऐसा है कि आप समझिए कि अभी ये सरकार को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए था। जैसे हमारे इलाके में मक्का लोग लगाए थे, तो मक्का लोग लगाए, हमारे यहाँ छोटा छोटा किसान है और सरकार का कोई अनुदान या सब्सिडी किसान को नहीं मिल पाता है। नतीजा किसान मजबूरी में अपना घर का बेटी बहन वाइफ का जेवर बंधक रखे और वो वहाँ से ब्याज पे पैसा लेके खेती किया और 850 की दर से मक्का बेचने को विवश हो गया किसान। तो सरकार को चाहिए था ना इस दिशा में ध्यान दे और किसान का स्थिति सुधरे, उसका मार्केटिंग अच्छा हो। ऐसा कुछ तो किया नहीं भारत सरकार ने। तो सर, जैसे धान खरीद की है ये पैक्स द्वारा, तो पैक्स भी अभी धान नहीं खरीद रहे हैं। अभी मेन किसान जो है ना धान, ये सरकार जिम्मेवार है ना। सरकार को चाहिए था कि वो पैक्स को धान क्रय के लिए डायरेक्ट पैसा दे देना चाहिए था। वो इतना लेंदी प्रोसेस रखा है। अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे किसान ऐसा है कि धान बेच के उसको बेटी का शादी कराना है, तो अब वो कब धान पैक्स को देगा? फिर वो पैक्स जो है धान वहाँ भेजेगा FCI को, तब उसके अकाउंट में पैसा घुसेगा। तो इतना लेंदी प्रोसेस तो काम किसान के लिए संभव नहीं है। छोटा छोटा किसान है, 1 बीघा 2 बीघा में धान लगाता है और वो आश्रित है उसी पे। सरकार को चाहिए कि मतलब इसको जो है इस सरकार को और सरल करना चाहिए। सरकार को चाहिए कि जो यहाँ पे पैक्स है, पैक्स को स्वावलंबी बनाए, पैक्स के अकाउंट में पैसा रहे और जैसे लोग धान वगैरह बाजार में बेचते हैं ना, उसी तरह से पैक्स खरीदे उससे। बहुत किसान के पास तो आज भी बैंक अकाउंट नहीं है। सर, आप एक मुखिया संघ का अध्यक्ष भी हैं जी, तो आप मान लीजिए पुठिया प्रखंड का मुखिया संघ का अध्यक्ष हैं। सर, क्या लगता है कि सरकार जो है ना अब तो 7 निश्चय का पैसा भी मतलब फंड नहीं दे रहे हैं, तो क्या एक मात्र रह गया मनरेगा के तहत क्या विकास अब तक मतलब आपका प्रखंड में हो रहा है? क्या मनरेगा जो है, मनरेगा में जो काम यहाँ पे चल रहा है, जल जीवन हरियाली, इस दिशा में काम चल रहा है और वो ठीक ठाक है। अभी हम लोग जैसे आपको जल जीवन हरियाली में जो है तालाब का खुदाई, वृक्षारोपण ये सब कर रहे हैं हम लोग। रोड किनारे भी वृक्षारोपण होगा। ये सारे के साथ जो सबसे बड़ा समस्या है किसान का, उसके तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे हम लोग कि सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए और हर खेत को पानी मिलना चाहिए, सब्सिडी में खाद मिलना चाहिए। ठीक है, जो नहीं है हमारे यहाँ। आप देखिए ना, हमारे यहाँ तो खाद का भी इतना प्रॉब्लम है हम लोग को। हम खुद भी किसान हैं जी जी, और हम लोग को आज खाद खरीदने के लिए हम लोग विवश है पश्चिम बंगाल जाकर। तो सरकार की तरफ से किसान के हित के लिए तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है जिससे किसान स्वावलंबी बने। भारत का 80% आबादी कृषि पे आधारित है जी जी। तो सिर्फ ये बात बोलने के लिए है, करने के लिए क्या है किसान के पास? कुछ भी नहीं। किसान धीरे धीरे, अगर किसान नहीं तो फिर जो है ना हम और आप कैसे खाएंगे? तो इसका जो है ना सरकार का इसको पूरी तरह से ध्यान देनी चाहिए। लेकिन अभी जो बरसात हुआ जी, इस बरसात में हमारे इलाके में जितना डाउन लैंड था, जो मतलब नीचे खाड़ी वगैरह में जमीन था, जहाँ धान का पैदावार सबसे ज़्यादा होता था, वो धान डूब गया और डूबने से क्या हुआ कि पूरा फसल नुकसान हो गया। लेकिन फसल विभाग का लाभ नहीं मिला यहाँ का किसान को। वो किसान जो है आज भुखमरी के कगार पर है। तो सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया। राज्य सरकार का भी सकारात्मक रुख नहीं है सब। तो ये सब जो है ना जो किसानों का मांग है, आप लोग मांग करते हैं मुखिया संघ पुठिया की ओर से, हम तमाम मुखिया ये मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि ये जो कानून है इसको वापस ले वो और किसान के हित में जो किसान का हित हो वो कानून लाए और हिंदुस्तान का किसान को स्वावलंबी बनाए।
आज आप देख लीजिए यहाँ पे चाय कृषक का भी वही स्थिति है। यहाँ का चाय कृषक जो है वो पूरा डिपेंड है वेस्ट बंगाल पे। हमारे यहाँ चाय संस्करण नहीं होने के चलते आज यहाँ का चाय कृषक जो है वो पश्चिम बंगाल पे डिपेंड करता है। पश्चिम बंगाल में मोनोपोली रेट से चाय का खरीद बिक्री होता है। आज आप देखते होइएगा कि इस बरसात में सैकड़ों एकड़ चाय का खेती बर्बाद हो गया, छोटा छोटा चाय बागान मर गया लोगों का। लेकिन आज तक सरकार इस और कोई कदम नहीं उठा रहा है कि भाई किसान के चाय खेती या चाय का फसल नुकसान हो गया तो उसके लिए उसको भरपाई होना चाहिए। ऐसा तो नहीं, इसके लिए सरकार का कोई कदम नहीं है। कोई कदम नहीं है। सर शुभ नाम आपका? मेरा नाम संजय उपाध्याय।